साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करें। साथ साथ अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, जिस लिस्ट में आप सारे इंप्लॉय का डेटा रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप क्राइटेरिया निर्धारित करना चाहते हैं। तो आज ये सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड तैयार करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। फिर हमने बनाया एम्प्लॉय नेम, या पहले एम्प्लॉय आईडी बना देते हैं। आईडी से क्या होगा कि एम्प्लॉय की पहचान हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी। फिर बना दिया हमने एम्प्लॉय नेम। फिर हमने बनाया एम्प्लॉय एज। फिर हमने बना दिया सैलरी, और फिर हमने बना दिया मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ। और फिर उसके बाद यहां पे हमने बना दिया मान लीजिए मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद हमने बना दिया क्वालिफिकेशन, या जॉब टाइटल लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं जॉब टाइटल। इतना हमने बना दिया। इस तरीके से हमने सारी एंट्रीज कर ली। देखिए, मैं आपको बेस बता रहा हूं, बाकी समझना आपको है। यहां पे हमने क्या किया, पूरी की पूरी फील्ड बना दी। और अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए इनको सेलेक्ट करके और इनके फॉन्ट्स वगैरह को सबको आप बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, जितना आप मैनेज करना चाहें आप कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे हमने सेंटर किया तो सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये तो आपको बहुत आसानी से आता होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे ये हमारी जो फील्ड्स हैं, सारी फील्ड को हम ड्रैग करके या जिस भी तरीके से आप एडजस्ट कर सकें, आप उस तरीके से इसको आप एडजस्ट कर लें। ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या, जैसे मान लीजिए कि हमको यहीं तक एंट्री करना है, आगे आपको एंट्री करना तो आगे आप देख लीजिएगा। और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके होम टैब में चले आए। यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, तो ये सभी बॉर्डर में आ गया। फिर उसके बाद टाइटल पे हमने कोई कलर फिल कर दिया। जैसे हमने मान लीजिए ये कलर फिल कर दिया। और फिर यहाँ पे हम आके यहाँ पे भी एक कलर कोई फिल कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने फील्ड बना लिया। फील्ड बनाने के बाद अब यहाँ पे एंट्री कर दें। तो सीरियल नंबर तो हमें अपने आप भरना है 1 2 3। तो आप क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके फिल सीरीज कर दीजिए, तो ये फिल हो जाएगा। और इसको सेंटर कर लेते हैं, ये बीचों बीच आ जाएगा। अब एम्प्लॉय आईडी, जैसे एम्प्लॉय आईडी आप भरते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ एम्प्लॉय आईडी शुरू होता है 1001 से। अब ये एम्प्लॉय आईडी 1001 से, तो आप क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके फिल सीरीज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय का आईडी नंबर दूसरा है, कोई एम्प्लॉय का आईडी नंबर अलग है, तो यहाँ पे फिल करने में हमको दिक्कत होगी। हम चाहते क्या है, और अच्छा, फिल करते करते कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे ABCD भी फिल हो जाता है, तो अभी सब एंट्री हो जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी एंट्री ना हो, हमें कैसी एंट्री करनी है, ओनली नंबर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, चले आना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। इसमें आ जाए डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेटिंग क्या है। सेटिंग ये होता है जो आपको ये बताएगा कि आप इसमें क्या करने वाले हैं, इसकी सेटिंग करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर देते हैं कस्टम। कस्टम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला टाइप करेंगे। जैसे हम करते हैं इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं नंबर, NUMBER, नंबर वैल्यू। सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप हो, नंबर वैल्यू। अब उसके बाद अच्छा, स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे।
अब फिर जहां से जहां तक आप नंबर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए। अब उसके बाद यहाँ पे चाहे आप अभी ओके कर दीजिए, या हम कोई इनपुट मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ पे क्या मैसेज चाहते हैं वो टाइटल आप ऐड कर लें, या अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए, और यहाँ पे तुरंत जो है लिख के आ जाए टाइटल ओनली नंबर, ओनली नंबर, और यहाँ पे इस जगह पे लिख के आ जाए कि नंबर स्टार्ट तो 1001। अब इतना हमने लिख दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम एंट्री अगर करने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं 1001 तो एंट्री हो गई, बट यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया मान लीजिए A1001 तो ये तुरंत एंट्री रोक देगा और कहेगा ओनली नंबर, और नंबर स्टार्ट यहाँ पे देखिए 1001। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं 1002 1003, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेम, मान लीजिए कि आप 8-10 लोगों का नाम या जिनका भी नाम आप लिखना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ पे लिख दे। तो पहले मैं ये इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूं ताकि ये जल्दी से हो जाए, और इसको फिल सीरीज कर देता हूं, फिल सीरीज। और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे जो एंट्री हुई वो तो ऐसे हो गई नॉर्मल, तो ये 1 2 3 यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, तो ये पूरी की पूरी सीरीज तैयार हो गई। अब फिर यहाँ पे हमने नाम दिया, तो कुछ एंट्रीज कर लेता हूं। तो ये हमने कुछ एंट्रीज कर ली। फिर ऐसे 2-3 नाम और हैं, इनको ड्रैग करके इनको फिल कर देता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे एज की बात आई, एज लिखना है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि वही जॉब कर सकता है जिसकी एज 18 साल है और मैक्सिमम 36 साल के बीच में है। 18 से 36 के बीच के लोग ही जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करके फिर से डेटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ सेटिंग पे आ जाना है। एनी वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे आप कितना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये होल नंबर करिए। यहाँ पे सबसे पहले एज में होल नंबर की 18 से, तो यहाँ पे 18 कर देते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36। 18 से 36 के बीच ही एंट्री हो। तो जैसे मान लीजिए इनकी एज हमने डाल दी 25 और इनकी डाल दी हमने 40, तो ये तुरंत रोक देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लगाया था कि इनपुट एंट्री, तो यहाँ पे हम ये भी साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे हम चाहते हैं अलर्ट, तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं ओनली करेक्ट एज, और मैसेज क्या इनपुट हो, क्या आउटपुट हो, वो हो एज ओनली 18 to 36। अब यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए डाल दिए 36 तो ले लिया, लेकिन अगर 37 या 6 और कुछ डालेंगे तो इस तरीके से एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज सबकी फिल कर दी। तो चलिए डाल दिया हमने। अच्छा, 15 भी नहीं लेगा, 19 ले लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से एज को इंटर कर दिया। मान लीजिए 19 20, तो इस तरीके से हम यहाँ पे तो ये एज इंटर कर दिया। अब फिर बात आई सैलरी, तो सैलरी आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लीजिए। मान लीजिए जैसे इनकी सैलरी 50,000 है, इनकी 55,000 है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लीजिए। जो भी आप सैलरी दे रहे हैं, आपके यहाँ जो सैलरी है वो आप यहाँ पे पूरा फिल कर लीजिए। तो फिल करने के बाद फिर आगे आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। अब हम डेट ऑफ बर्थ पे जो एंट्री करने वाले हैं उस एंट्री में भी हम नियम अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एज हमने दिया वो 18 से 25,
तो अगर आज की डेट से हम 18 जोड़ लें तो ये चल रहा है कौन सा साल, ये चल रहा है 2024। तो 24 4 इसमें घटा दो और फिर उसमें 10 14, तो ये हो जाएगा 2004। तो मान लीजिए कि 2006, हम कहते हैं कि 1 2006 के बाद के सभी लोग आ जाएंगे। और कितने तक आ जाएंगे, 1/1/2025 तक। तो चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, सबसे पहले इस पे आ जाएंगे और डेट पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या है, एक, चाहे आप जो फॉर्मेट दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 2006। इंड डेट क्या है, इंड डेट है मान लीजिए 1/1/2025। अब यहां पे जैसे किसी की एज जैसे किसी की एज 1/1/2003 है, तो अब तुरंत देखिए ऐसा मैसेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कोई अलर्ट मैसेज नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम क्या करें, अलर्ट मैसेज भी लगा सकते हैं। सेलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन पे आके अलर्ट मैसेज पे आ जाएं। यहाँ पे हम दें एज ओनली 18, या यहाँ पे फिल कर देते हैं ओनली एज, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओनली एज, और यहाँ पे लिख देते हैं एज ओनली 18 to 36, या डेट लिख देते हैं कि डेट क्या होगी, तो स्टार्ट डेट 1/1/2006 टू 1/1/2025। ओके, तो अब यहाँ पे जब आप इंटर करेंगे, जैसे हमने किया 1/1/2003, तो ये तुरंत ऐसे मैसेज दे देगा। लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया 1/1/2022, तो ये ले लेगा। यहाँ पे आप जो भी डेट देंगे उस डेट के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक एंट्री कर लेगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर मान लीजिए हो गया कितना, मोबाइल नंबर आपने फिल कर दिया, लेकिन मोबाइल नंबर में एक क्राइटेरिया हम लगाने वाले हैं। मोबाइल नंबर में भी एक क्राइटेरिया हम ऐड करेंगे, जैसे इसको हमने सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया है। मोबाइल नंबर में एक क्राइटेरिया ऐड करने वाले हैं कि इसमें 10 अक्षर से ज्यादा ना ले। तो यहाँ पे हम आते हैं डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे सबसे पहले यही टाइप कर देते हैं ओनली नंबर, या लिख सकते हैं यहाँ पे फोन नंबर, तो हमने लिख दिया फोन नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं ओनली 10 डिजिट नंबर, और फिर आ जाते हैं सेटिंग में, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करते हैं, और मिनिमम को 10 और मैक्सिमम को 10 करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे अगर 10 अक्षर से ज्यादा या कम कुछ भी भरा जाएगा तो वो नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे इनपुट करना चाहें तो ओनली 10 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे जैसे आपने मान लीजिए ये फिल कर दिया, तो यहाँ पे हमने एक नंबर फिल कर दिया, 10 नंबर हुए तो ये ले लेगा, लेकिन अगर 9 हुए तो नहीं लेगा, 10 अगर होंगे तो ये तुरंत ले लेगा। तो इस तरह से आप सबके नंबर भर सकते हैं। अब बात आई जॉब टाइटल की, तो अब जैसे जो भी मान लीजिए कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है, तो आप सबको यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और सबका डिटेल फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इसको बना पाएंगे। इसमें थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम, सेलेक्ट करके होम टैब में आके इसको हम सेंटर में कर लेंगे, ये बीचों बीच आ जाएगा। और इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो आप फाइल में जाके प्रिंट ले सकते हैं, और अगर ये पूरा डिटेल नहीं दिख रहा है तो आप ओरिएंटेशन में जाके इसको लैंडस्केप कर सकते हैं, तो आपका पूरा डिटेल भी दिखने लगेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।